हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्लास आज की इस क्लास में आज सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो आज हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक वंडरफुल बुक कृष्ण की ओर, इसमें जो है श्री प्रभुपाद की बुक है। इसमें टोटल 5 लेसन है। पहला लेसन है सुख का सीधा मार्ग और दूसरा लेसन है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। थर्ड लेसन है सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। फोर्थ है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग एंड फिफ्थ है परम प्रभु की ओर गमन। तो आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे सुख का सीधा मार्ग। तो हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। करने से पहले प्रेयर्स बोल लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम में मुझसे उद्धारित सती देवी गौरवाणी प्रधान निर्देश शून्यवादी पाठशाला से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा श्री अद्वैत गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम श्री प्रभुपाद की जय। गौर विमानंदे हरि हरि बोल। इसका मेरी शुरू कीजिए। जी माता जी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की उपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। सभी वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख या दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियां की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो क्या तांत्रिक यतः बुद्धि ग्राहे इंद्रियम वेति यत्र न सर्व स्थिति चलन प्रतिजन सत्यता। उस कर्मानंद की स्थिति समाधि अथवा समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6.21। मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं।
एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य कहीं समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगने तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। स्फुलिंग में सदा आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह इसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल आनंद भोग कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कर कैसे सकता है। तो इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथा वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं है। वो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई न दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है, ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उसका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान में उनको नकारें। थैंक यू सो मच। यहाँ से इतना भी समझ लेते हैं। तो ये हमारी के शिल प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर विजन है सुख के बारे में। तो श्री प्रभुपाद सबसे फर्स्ट वर्ड लिखते हैं कि हर व्यक्ति जो है हैप्पीनेस की तलाश में खुश रहना है ना, हर व्यक्ति। और ये टॉपिक जो है शिल प्रभुपाद का, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही नोन टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत से सेमिनार हुए हैं, काफी चीजें बनी हुई हैं, है ना, कई कोर्सेज डेवलप किए गए हैं। इस प्रकार की ये वेरी फेमस टॉपिक हैप्पीनेस है ना। तो इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति सुख की तलाश में, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सुख है क्या या व्हाट इज आत्यांतिक सुख। तो जैसा कि हमारे सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, है ना, तो नॉलेज जो होता है जो होता है शब्द प्रमाणित होता है, अनुमान और प्रत्यक्ष से श्रेष्ठ है। तो 3 तरह के प्रमाणों के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं सीइंग इन बिलीविंग, जैसे साइंटिस्ट होता है कि हाँ जो हम देख सकते हैं फिर हम रिसर्च कर सकते हैं, वो ही सकते हैं। तो बात आती है कि बहुत सी चीजें नहीं देखी जा सकती लेकिन एग्जिस्टेंस है। तो ये जो थ्योरी है इसमें लिमिटेशन हो जाती है। क्या लिमिटेशन हो जाती है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जो है सीमित है, और मनुष्यों में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, इल्यूजन होता है,
डूइंग मिस्टेक होता है ना, और वो चीटर होते हैं। तो इस तरह से लिमिटिंग कैपेसिटी के साथ लिमिटिंग नॉलेज ही या लिमिटेड नॉलेज या अधूरा नॉलेज हमें प्राप्त होता है। तो एक कहावत आपने सुनी है कि अधूरा नॉलेज ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है तो हमेशा यही प्रॉब्लम करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि साइंस के थ्रू जो भी या आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो भी नॉलेज लेते हैं, ये बार बार चेंज होता रहता है ना। बुक्स में चेंजेस किए जाते हैं, थ्योरी में चेंजेस किए जाते हैं। आप जो मोबाइल फोन लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं, इसके नए नए वर्जन आते जाते हैं, है ना, कि अभी इसमें ये चीजें ज्यादा ऐड कर दी गई, पुराने में ये चीज डिफेक्ट था। तो इसको बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन भागवत गीता जब एक बार भगवान ने दे दी, उसको कभी अपडेट नहीं किया गया या इसको कोई रिवाइज वर्जन नहीं आया, यू नो। तो क्या है कि जब एब्सोल्यूट यानी कृष्णा से कोई नॉलेज आता है तो वो पूर्ण होता है और वो सभी के लिए कल्याणकारी होता है। तो ये शब्द प्रमाण होता है। दिस इज ऑथेंटिक वे टू गेट द नॉलेज। शब्द प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण में क्या होता है, हम प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान सुनते हैं, ऑथराइज्ड परंपरा से हम ज्ञान सुनते हैं और उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। और वो जो ज्ञान होता है ये सीधे भगवान से आता है और फिर उसके बाद परंपरा में करते करते हमारे तक पहुंचता है। दिस इज द राइट वे टू गेट द नॉलेज। तो वैदिक सिस्टम या शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार जो हम नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा आता है और उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, पूर्ण होता है इसके नॉलेज को। तो जब हम यही क्वेश्चन हम भगवान के या शब्द प्रमाण के थ्रू खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बात तो हल्की सी समझ में आती है कि अगर हम जो सच्चे सुख की बात कर रहे हैं, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में क्या चीजें होती है, हर चीज जड़ होती है, जड़ यानी नॉन लिविंग थिंग होती है। तो सीधी सी बात है, सुख जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग में तो आता नहीं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया है 3.42 श्लोक में, अगर आपको याद होगा, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि च बुद्धि परम तीर्थ। यानी जो कर्म इंद्रियां होती हैं, इनकी अपेक्षा जड़ की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। जो नॉन लिविंग पदार्थ होते हैं उनसे कर्म इंद्रियां जो होती श्रेष्ठ होती है। और मन जो है ये इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है और बुद्धि जो होता है वो मन से भी उच्च होता है। अब बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ चीज होती है वो तो आत्मा। तो भगवान ने हायरार्की बताया कि यदि हम मटेरियल जगत में सुखी होना चाहते हैं और हमारे आसपास जो डेड चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग है, उनमें हम अगर सुख ढूंढेंगे, बॉडी जो है वो जड़ है, बॉडी जो है जड़ है, लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, लिविंग है। तो हम बॉडी लेवल पर ही अगर सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें कभी सक्सेस मिलता है। क्योंकि हायरार्की भगवान ने दी कि जड़ से श्रेष्ठ एटलीस्ट इंद्रियां हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा। यानी कहने का मतलब है बुद्धि जो अभी फॉरवर्ड हो गई है उसको कम से कम हमें स्पिरिचुअल करना होगा। कृष्ण भावनामृत बुद्धि करने से क्या होगा, हमारा मन जो है जो इंद्रिय विषय में इधर उधर भाग रहा है वो कंट्रोल होता है। और एक बार अगर मन कंट्रोल हो गया तो वो ऐसे कार्य करेगा जहाँ आनंद है। कृष्ण में आनंद है, कृष्ण को आनंद है, सागर है, समुद्र है कृष्ण, है ना। तो भगवान के पास आनंद है और हम भी उनके अंश हैं। जब हम वहाँ उनकी साथ रहेंगे तभी हम आनंद अनुभव कर सकते हैं। सीधी सी बात, मछली पानी में अनुभव करेगी, है ना, सुख का अनुभव करती है। जो पक्षी होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो जिसको जैसा नेचर होता है, जब वो वहाँ पे रहता है तभी वो सुखी होता है। तो हम जो है सच्चिदानंद के अंश हैं, लेकिन हम सुख जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो भी जड़ पदार्थ में, तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो ये बात बहुत एक शिल्पकार कहते हैं कि सच्ची सुख जो है वो नश्वर पदार्थ से परे। फर्स्ट ये हमें समझना है। दूसरा शिल्पकार ये बता रहे हैं कि सुख का अनुभव जो है इंद्रियां यानी सेंस के माध्यम से होता है। राइट गर्ल? जी माता जी। क्लियर हो रही बात? आप आई मान लीजिए आप देख रहे हैं,
अभी नए ब्रांड के नए ड्रेसेस आए हैं, तो हाउ कैन यू फील प्रेजेंट? बाई सीइंग, है ना, बाई टचिंग, बाई वियरिंग, बाय देम एंड वियर देम, एंड व्हेन यू सी इन द मिरर देन यू फील प्लेजर, राइट? जी मैम। अगर मान लीजिए खाने की आपकी फेवरेट डिश क्या है? गुलाब जामुन, जी मैम। रसगुल्ला, ओके। तो मान लीजिए आपके सामने बढ़िया मजेदार गुलाब जामुन प्लेट में रखा हुआ, तो प्लेट में रखने से आप हैप्पी नहीं होंगे, राइट? जी मैम। When you taste it, it is in your mouth and saliva is going on, and now you are enjoying, right? जी माता जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो जैसे बहुत सी चीजें होती हैं जो लिविंग नहीं है, जैसे मैंने बताया है ना। अब मान लीजिए कि स्टोन को देख लीजिए, एक लकड़ी को देख लीजिए, अब उनमें थोड़े ही सेंसेस हैं, चेतना नहीं होती है ना। तो चेतना के अलग अलग स्तर भी होते हैं। तो जैसे कि भगवद गीता में अगेन बताया गया 3.38 श्लोक में कि धूमेन अव्रियते वहिनं यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम, कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा धूण गर्भाशय से आवृत होता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी काम की विभिन्न मात्रा से आवृत रहती है। तो इस श्लोक में हम पढ़ के समझ सकते हैं कि अलग अलग जीव होते हैं, उन्हें अलग अलग चेतना का स्तर होता है ना। सब एक ही चेतना के नहीं होते। जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो होते हैं सबसे लो में आते हैं, इनकी चेतना का लेवल बहुत कम होता है। पेड़ पौधे हैं, इनकी चेतना और कम होती है। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, इनमें चेतना सबसे ज्यादा विकसित होती है। समझ में गया? समझ में आया? हरे कृष्ण। जी माता जी। जी माता जी। हाँ हाँ, समझ में। तो चेतना ऐसा नहीं कि एक होती है, चेतना वेरी करती है। यही चीजों का बता रहे। प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के आधार पर करता है। जैसे वाली अब पेड़ से पूछे तो पेड़ कहता है हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। एक दूसरे इंसान को ऐसे खड़ा कर दे बाहर सुख दुख का अनुभव करोगे, ओ मुझे प्लेजर नहीं, अब तो मर जाएंगे। इसीलिए हर की चेतना अलग होती है, हर को सुख अपना अपना अलग डिफरेंट होता है। तो चेतना के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां होती हैं, और उसमें सुख की परिकल्पना और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। तो जैसे चेतना अलग अलग श्रेणी के स्तर के होते हैं, इसी तरह सुख भी अलग अलग तरह से अनुभव किया है। समझ गए? मछली पानी में रहती सुख अनुभव करते, पक्षी हवा में आकाश में उड़ के सुख का अनुभव करते हैं। अगर आप मछली को बोले कि उड़ के तो कितना सुख मिल जाए, वो तो बढ़ जाएगा। मछली तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए सेम आनंद सबका नहीं, सबका डिफरेंट आनंद होता है, अलग अलग शेर। श्री प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छा कोट किया है भगवद गीता का 6.21 कि सुख आत्मा से होता है, बुद्धि कहा में इंद्रिय। परमात्मा के किसी में साधक भी इंद्रिय के द्वारा सुख का अनुभव करता है। तो पहले तो ये समझना है कि सुख हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे थोड़ा सा बुद्धिमान होना क्यों? क्योंकि हम अभी तक देख चुके हैप्पीनेस की हम बहुत तलाश कर चुके, और हमने बहुत लोगों पर विश्वास कर चुके और बहुत से लोगों को धोखा खा चुके। लेकिन हैप्पीनेस थोड़े देर के लिए शायद मिली हो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। जीव जो है सुखी नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आती है प्राचीन परिषद, इसमें नारद मुनि एक्सप्लेन करते हैं उनको एक स्टोरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो उनको लगता था कि सेक्रीफाइस करने से पुण्य मिलेगा और हम बहुत सुखी रहेंगे। जितने नारद मुनि कहा भैया आप सेक्रीफाइस करते जितने लोगों की बलि चढ़ा रहे हो, बैठे आपका मर्डर करने के लिए, कब आप शरीर साफ हो और कब वो एक एक करके आपसे बदला ले। तो वो देखते हैं तो पूरे तरह डर जाते हैं। तो मैं तो सोचता था कि बलि देते या यज्ञ करके आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, लेकिन मैं तो और ज्यादा नरक की तरफ जा रहा हूँ। तो बुद्धिमान होना पड़ेगा, ये हमको लगता है ये करके हम सुखी रहेंगे, ये करके सुखी रहेंगे, ऐसा होता नहीं है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान होकर थोड़ा हम सोचे तो हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो सुख का अनुभव करता है। हमको लगता है हमारी जो बॉडी है ये सुख का अनुभव,
है ना। तो बात कहते हैं कि मान लीजिए एक युवक है, उसको एक मृत लड़की दे दी जाए, डेड बॉडी दे दी जाए एक लड़की की, तो उसको एंजॉय करेगा? नहीं माता जी। नहीं करेगा। हाँ, स्त्री पुरुष का शरीर से एंजॉय होता है, लेकिन जब वो जीवित रहता है, जब उसमें आत्मा होती है, राइट? जी माता जी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आत्मा जो है आनंद भोग कर रहा है, तो उसकी इंद्रिया भी होनी चाहिए। आनंद भोग फिर वो कैसे कर रहा है? आत्मा, हम सोचते आत्मा क्या है, तो नहीं सोचते आत्मा कोई निराकार वस्तु होगी, एक लाइट होगी, जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, एक व्यक्ति मरा, फिर एक दिया जो है जलते हुए गया, वो आकाश में चला गया, लाइक ये सब निर्विशेष कल्पनाएं हैं आत्मा। तो मैंने बड़ी अच्छी बात कही है, और ये जो मैं बुक नहीं पढ़ी थी तब मुझे आत्मा के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम लोग ने वही फिल्मों में देखा था और यही सुना था, सोर्स ऑफ नॉलेज गलत था ना, शब्द प्रमाण था नहीं। तो हम क्या सोचते थे, आत्मा एक निर्विकार चीज है। यहाँ श्री प्रभुपाद इस्टैब्लिश कर रहे हैं, भगवत गीता कह रहे हैं कि आत्मा जो होता है उसका आकार होता है, उसकी इंद्रियां होती है, उसकी अपनी बॉडी होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए घर या शॉपिंग करने जा रही है, ठीक है ना, अगर आपको मान लीजिए सुंदर टॉप खरीदना है, तो आप कैसा टॉप खरीदेंगे, जिसमें 4 हाथ हो या पूरा एक सिंगल पैकेट हो? ऐसा नहीं खरीदेंगे ना। नहीं माता जी। आपके 2 हाथ है और आपकी बॉडी है, गर्दन जाना चाहिए, तो उस आकार में आप अपना कपड़ा खरीदेंगे, राइट? जी माता जी। आपका जैसे बॉडी का शेप होगा उसके हिसाब से आप कपड़ा खरीदेंगे। अच्छा, थोड़े कि आप घोड़े के आकार का कपड़ा खरीदेंगे ऐसा नहीं शॉपिंग करते, राइट? जी माता जी। कितना हमें समझाते हैं, ऐसे सिंपल ढंग से समझा रहे हैं, और हम, मेरे ख्याल से अभी आप हर चीज एक्सेप्ट कर रहे होंगे। जी माता जी। है ना? जी माता। ऐसा नहीं आपको थोपा जा रहा है। जस्ट प्रभुपाद कह रहे थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए हैप्पीनेस को सर्च करने में। श्री प्रभुपाद कह रहे कि हैप्पीनेस, पहले तो बोला कि कौन अनुभव करता है, तो श्री प्रभुपाद कहता है शरीर नहीं हैप्पीनेस करती है, बल्कि आत्मा जो है, क्योंकि वो हैप्पी है, वो अनुभव करती है, इसलिए हम हैप्पीनेस को फील करते हैं। इस वर्ड को प्रूव करते हैं कि अगर वो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जैसा हमारी बॉडी की संरचना होती है उसके हिसाब से कपड़ा खरीदते हैं। तो भाई आत्मा जो है वो शरीर परिवर्तन करती है ना। तो यानी आत्मा का जब कोई शेप होगा, मान लीजिए मनुष्य बॉडी में, तो आत्मा का मनुष्य बॉडी का शेप होगा ना, तभी तो वो उसके हिसाब से कपड़ा पहनेगी। जी माता जी। तो मनुष्य बॉडी में अगर आत्मा है तो उसकी अपनी इंद्रियां होंगी, शरीर होगा, 2 हाथ होंगे, पैर होंगे, राइट? जी माता जी। देखिए भगवद गीता में कहा है ना कि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर जो शरीर है वो वस्त्र के समान है। जी माता जी। भगवद गीता सेकंड चैप्टर बोला ना, ये आत्मा जो है वस्त्र के समान है। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा निर्विशेष नहीं है, ये यथार्थ में एक व्यक्ति है, ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है, और सूक्ष्म आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। जब बड़ा एग्जाम्पल दिया अभी आपको बात से पड़ा कि अगर मान लीजिए एक पिता है, उसका स्वरूप है, तो उसके बेटे का भी स्वरूप होगा ना। जी माता जी। सीधी सी बात है। उसी तरह से यदि पुत्र है, उसका बेटा होगा, तो उसका भी स्वरूप होगा। तो अगर आप सोचिए, हम सबका स्वरूप मान रहे हैं और क्या हमारे पिता का यानी ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, तो निर्विशेष भगवान के साकार लोग कैसे पैदा हो जाएंगे? जी माता जी। सीधा तो लॉजिक है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है यथार्थ आनंद का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। यानी अगर हमें रियल में आनंद क्या है, उसकी खोज इसमें करनी है, तो हमें इसका जवाब देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, शब्द प्रमाण के लिए हमें जाना पड़ेगा। समझना होगा कि आनंद का जो विषय है ये मटेरियल वर्ल्ड का विषय है। रमन्ते योगिना अंतिम सत्यानंद सिद्धांत अति इंद्रियम उपाध्याय। तो ये योगी जो होते हैं आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी और अंतःकरण में स्थित परमात्मा का चित्त एकाग्र करने का सिद्धांत करते हैं। यदि कोई आनंद न हो और सुख न हो तो हम ये कंट्रोल क्यों करें, इंद्रियों का कंट्रोल करके भगवान की भक्ति क्यों करें? यानी भगवान की भक्ति में इतना आनंद होता है जो इस मटेरियल जगत के सुख में आनंद नहीं होता। मटेरियल भोग हम कोई भी करते हैं, थोड़े समय के बाद हम बोर हो जाते हैं ना, चेंज इट, है ना।
ऐसा होता है ना, हम देखो ये हो जाएंगे, ये ले लेंगे तो हम खुशी हो जाएंगे, लेकिन हम जब पहुंचते तो वहाँ पे चेंज एक अनुभव होता है। और बार बार शास्त्र बताएंगे कि भगवान का जो आनंद है वो सबसे ज्यादा आनंद है। इसका मतलब हम इतना जो योगी लोग हैं, इतना कंट्रोल करते हैं अपने आप को, इतना भगवान की भक्ति करते हैं, इसका मतलब भगवान की भक्ति में कुछ इतना ज्यादा दिव्य आनंद होगा, तभी तो इतना कठोर तपस्या करते हैं। जो मनुष्य वास्तविक बुद्धिमान है, तो अस्थिर भौतिक शरीर, इंद्रिय सुख से दूर रहने वाले सुख को अपने जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में सम्मिलित होने ही रासलीला कहलाती है। रासलीला क्या होती है? जब जीव वास्तव में भगवान का है, कृष्ण का है, और जब वो भगवान की भक्ति करता है, तो एक्चुअल में ये रासलीला है। जब जीव भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, और भक्ति करने का चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर सिंपल ढंग बताया है, चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान का नाम मिट्टी के समान मधुर है ना। तो लोग इतने हजारों साल की तपस्या करते, एक ही नाम बोलते, फिर भी उसकी मधुरता कम। ये आनंद है भगवान उसी को दास पूरा करते हैं। सबने वृंदावन में गोपी के साथ दास पूजा की बात सुनी होगी, है ना। मतलब उनका हजारों करोड़ों वर्ष गंधा काल उनको एक क्षण के बराबर बीत जाता है, इतना सुख है ना। इसी के बाद कहते हैं कि भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति यह नहीं पता था कि गन्ना क्या होता, तो उसको बताया कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। तो गन्ना देखने में कैसा है, तो वो कहते गन्ना बांस के डंडे से समान होता है। भोज का पुरुष मान लीजिए, अगर वो बांस चूसेगा गन्ना समझ के, तो उसको आनंद मिलेगा? नहीं, तो चूसेगा ही, गन्ना ही बेकार है। नहीं, वास्तविक गन्ना चूसिए तब तो पता चलेगा, है ना। तो इसलिए कुछ क्षणों के लिए अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है मेटीरियल वर्ल्ड में, परंतु वास्तविक सुख में अस्थायी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में कथा बताई थी, प्राचीन रही थी, तो नारद मुनि ने उनको एक काल्पनिक करके स्टोरी बताई थी, राजा पुरंजन। तो राजा पुरंजन सब काम करता है, बहुत सुंदर स्त्री की शादी करता है, कई हजार सेना तैयार करता है, बहुत सुंदर होता है, और बच्चे पैदा करता है, मतलब सब चीज वो करता है, लेकिन वो फील नहीं करता, उसकी फीलिंग उसको नहीं। जब उसको मृत्यु आती है तो उसको पता चलता है कि वो वास्तविक भगवान का प्रेम हो, तो उसने किया ही पूरा जीवन अपने। तो इसीलिए हमें भी ये समझना होगा कि हम ये जो सोच रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट चीज करने से हमें कुछ प्राप्त होगा, स्त्री में, पुरुष में, बच्चों में, जॉब में, धन कमाने में कुछ प्राप्त होगा। तो जब हम ये कर भी लेते हैं, या जिन लोगों ने कर लिया है, आप उनको देख सकते हैं, वो सुखी हैं। तो अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया कृष्ण भावना में है। वास्तविक आनंद में कृष्ण भावना में है, और कृष्ण भावना में हमें शनि शनि अपने वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना में उस बुद्धि पर पहुंचा जाता है, तब परिणाम क्या होता है? तो परिणाम क्या होता है? भगवद गीता 6.22, यह लब्ध्वा तो परम लाभम मन्नते नाधिक ततः यस्मिन् मुक्तो न जितेन गुरुणाति विचारः। हम सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी भी सुख को बड़ा नहीं समझता, उस स्थिति में स्थिर हो जाता है, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं। एक बार भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, जैसे कि अभी आप बड़ी इस्कॉन से जुड़े हैं, राइट? जी माता जी। अभी आपको लोकल टेम्पल्स में भी मन नहीं लगता होगा। माता जी समझ नहीं आता मुझे वहाँ जाके करना क्या है। तो पहले जाते थे तो हमें दर्शन करने, मंगला आरती करने, हाँ नॉर्मल मंगला आरती अटेंड करने, भगवान के दर्शन और बाकी चीजों में जब देखते हैं तो उसको नॉर्मल भी चीजें हट जाता था, क्योंकि भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है तो फिर उसको जो इस जगत का सुख हो कहाँ अच्छा लगता है। तो जब मनुष्य ऐसी स्थिति पहुंच जाता है तो उसको बाकी उपलब्धियां, जो मटेरियल उपलब्धियां, धन, स्त्री, सौंदर्य, इसके लिए लोग यहाँ के लोग पागल रहते हैं, और तो ये हैप्पीनेस है वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करता। जो ये मनुष्य कृष्ण भावना का आस्वादन कर लेता है, उसके जो निरर्थक
जो बातें होती है, जो सोचा है कि सुख है मटेरियल चीजों में, वो सब खत्म हो जाता है। हमारे जीवन संकट में अनेक क्षण आ सकता है, किंतु यदि हम कृष्ण भावना का अभ्यास करते हुए भगवत लौटने की तैयारी करें तो संकटों की चिंता नहीं करें। लेकिन अगर आप मेडिकल जगत में हैं, आप सोचते हैं मृत्यु, डेथ, इससे सबसे ज्यादा क्लियर होता है ना जी तो सबसे ऊपर जाएंगे, सब बच जाएगा, सबसे छूट जाएंगे। लेकिन भक्तों को इसका क्लियर नहीं होता, क्योंकि भक्त जानते हैं कि मृत्यु जो है वो शरीर कपड़े बदलने से है ना। असली सुख क्या है कि हम भगवान के हैं और अपने घर वापस हमें जाए, भगवत धाम हमें वापस जाए। तो वो उस चीज की तैयारी करता है, आत्मा की शाश्वतता, भगवान के साथ जो संबंध डेवलप करने की तैयारी करता है। तो क्या होता है, ये शरीर का त्याग उसके लिए तुच्छ हो जाता है, समझ रहे। लेकिन मटेरियल जगत में डेथ के लिए या भगवान के कॉन्सेप्ट का कोई ज्ञान ही नहीं है, हायर नॉलेज ही नहीं है, हायर टेस्ट ही नहीं है। तो क्या होता है, उनको मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये दुख बहुत ज्यादा लगता है ना, और इसी के लिए वो चिंतन करते रहते हैं। लेकिन भक्तों को उसके ऊपर का नॉलेज, तो वो शरीर नहीं आत्मा है, तो भगवान जो है, भगवान के साथ उनको अपना संबंध री एस्टैब्लिश करना है, तो वो उसकी तैयारी में, भगवत धाम जाने की तैयारी में लगे, भगवान की नवधा भक्ति में भक्ति करने का प्रयास करें, वो अपने भजन क्रिया को इम्प्रूव, अपने अनर्थों को रिमूव करने में लगे रहते हैं, जैसे वो भगवान को ठीक से समझ सके, उनका हृदय का मार्जन हो, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस है, वहाँ पे वो अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। वस्तु एसोसिएशन में भगवान का उत्सव मनाने में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनका शोक जो होता है ये मृत्यु या बुढ़ापा नहीं रहता है ना, उनको हायर प्रिंसिपल पता है। इसको शुरू बात करें, श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई, और ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ ग्रह नक्षत्र तय गए। वास्तव में सारा ब्रह्मांड, ये 14 भुवन जितना भी है, सब जगह जन्म मृत्यु जरा जाती है, सब जगह। अगर आप हमें नॉलेज रहता है, हाँ हम यहाँ से जन्नत में जाएंगे, ये करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, अलग अलग धर्मों में ऐसा बताया जाता है, कर्मकांड करेंगे तो आप जन्नत मिलेगा। ये तो पता होना चाहिए कि जन्नत होता क्या है। जन्नत में आप जब तक आपका सुखता है वो आप करेंगे, फिर वापस उस जगह पे फेंक दिए जाए फिर से दुख होगा। फिर अगर एक बार आप भगवत धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए, तो वहां से आप कभी भी इस दुख के सागर में वापस नहीं आए। इस भौतिक जगत में असीमित इंद्रियों के कारण ही हम फंसे हुए। जब हम इन इंद्रियों का संयम करते हैं, यदि हम संयम कर सके तो वास्तविक आनंद हमें दिखाई देगा, इस जीवन को सफल बना देगा। तो श्री प्रभुपाद ने एक श्लोक मेंशन किया है, न निश्चित यो व्यक्तो योगी निर्वेण चेतसा संकल्प प्रभाव कर्मासक्त सर्वानश्रेत मनसैद इंद्रिया कामा विनिमत्य समन्ततः शनै शनै परम वेद बुद्धा स्मृति विद्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न सुच्छति चिन्तये यतो निश्चितं मनः चञ्चलं अस्थिरं ततो नियमस्यैव आत्मैव वशं भवेत्। भगवद गीता श्लोक। साधक पुरुष को क्या करना चाहिए, तो बता रहे, अविचलित दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करना चाहिए। भगवान जो हमने अभी आपको बताई हो कि पहले मन को आप संयम कीजिए, मन को संयम करके इंद्रियों को संयम कीजिए, और साधक को धीरे धीरे क्या होता है, जब समाधि में आने लगता है और आत्मा को ऊपर धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, तब जो संचल मन है, इधर उधर भागता रहता है, वो जो है वश में आता है। यानी अभी हमने श्लोक का पढ़ा ना कि जड़ से ज्यादा कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ है, कर्मेंद्रियों से इंद्रियां, मन श्रेष्ठ है ना, और मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। इसका मतलब आत्मा जो है ये, इसका जो ज्ञान है कब मिलेगा, क्योंकि हम तो कृष्ण भावना वाले। तो बुद्धि को जब हम मन बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावना बुद्धि की तरह मन को कंट्रोल करेंगे, तो मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। आजकल जो हम बहुत ज्यादा है ना डिस्टर्ब माइंड, सेटलिंग माइंड से बहुत परेशान है, तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कृष्ण भावना भी स्टेट बुद्धि से। मन सदा अस्थिर रहता है, इधर उधर भागता है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम स्थिर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें मटेरियल भी कोई बेनिफिट चाहिए, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो कुछ अचीव करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है ना, अदरवाइज हम कोई भी चीज सीख नहीं सकते। और शांत मन से
तो इसी तरह से विचार बताया जाता है कि कैसे होता है कि हम जब मन को विचलन से रोकते बुद्धि के द्वारा, कृष्ण भावना बुद्धि के द्वारा ही उसको रोका जाता है। भगवान ने कहा इसमें श्री प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। देखो, यदि किसी झील या तालाब के पानी को हिलाए तो तल में सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी, है ना जी माता जी। इसी प्रकार मन अशांत होता है और उस मन में अनेक विचार होते रहते हैं जो वर्षों से संचित हैं। यदि हम तालाब में आंदोलन करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी हमारी गंदगी बैठने लगती है ऊपर से पानी क्या रहता है, स्वच्छ। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी जितनी गंदे विचार है, ये गंदी थिंकिंग है, ये जो गलत आदतें हैं, तो धीरे 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 नीचे बैठती जाती है और स्वच्छ पानी, स्वच्छ हृदय हमारा डेवलप होने लगता है। यदि मन को अशांत होने से रोकने के लिए अनेक नियम है और उसका पालन किया जाए तो धीरे धीरे विधि निषेध का पालन करके हम इस मन को स्वच्छ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं 6.26 प्रसन्न आत्मा मन का योगी नाम सुखांत उपैंति शांत रजित ब्रह्म भूयाय कल्पिता। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है, यानी कृष्ण में स्थिर है, वो निश्चित ही सर्वोच्च सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता भगवान ने एकदम क्लियर बताया। हम जिस हैप्पीनेस की तलाश में हैं वो जब कृष्ण पर स्टैब्लिश होगा जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आत्यांतिक सुख जिसकी हमें तलाश है। और आप यकीन मानिए, आप एक बार अगर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तो नेवर वांट टू चेंज। जी माता जी। जैसे आपको अभी नामाश्रय मिला गौरी, है ना जी महाराज की तरफ, तो अभी आपने हरे कृष्ण महामंत्र चयन करने का, महाराज के नाम का चयन करने का एक संकल्प लिया। तो आप जो हरे कृष्ण महामंत्र चयन कर रहे हैं तो आपको कभी बोर फील हो गया कि नहीं, ऐसा है कि बहुत हो गया, अब हम नाम चेंज करके कुछ और बोलते हैं? नहीं माता जी, ऐसा लगा हमने तो बोला ही नहीं ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र, ये नहीं हुआ, नहीं। कभी आपको सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फाइड फील होता है? नहीं बात है, मतलब अगर होता है अनसेटिस्फाइड तो इस चीज में होता है कि हमें ढंग से नाम लेना है, मतलब इसलिए नहीं होता हाँ। कि इस नाम से बोर होगा या कोई और नाम लेना है। और ये जो आपको हरिनाम दिया गया, ये करोड़ों अरबों साल से हमारे सारे जो प्रामाणिक गुरु लोग हैं, आचार्य हैं, वो चैंट कर रहे हैं। कभी बोर नहीं हुए, है ना। तो यानी क्या है, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमको सर्वोच्च सुख जो है वो ब्रह्मभूत अवस्था पे होता है और मन शांत हो जाता है, मन स्थिर रहता है और पाप से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य मिलकर सुख के प्रचार के लिए योजना बनाते रहता है, क्योंकि मनुष्य जो हमेशा, आप देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो जैसे ये करने से हमें सुख मिलेगा, इसलिए हम वो कार्य करते हैं, है ना जी माता जी। और हम प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, या ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। मान लीजिए शादी होगी तो फिर हम सोचते हैं हम ये हमारा पार्टनर अगर ऐसा कर लेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, या हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम कहते हैं हम सब करके देख लेते हैं, लेकिन हम सुखी थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, हम कार खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमारा अपना मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो थोड़े समय के लिए हमको जब वो चीज मिलती है तो सुख होता है, लेकिन अगेन भी गेट सकते थे। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली सुख नहीं देगा, देयर मीन्स, ये साधन है। आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, धन, ऐश्वर्य, शरीर और भी चीजें जो इसको अगर हम तो बिल्कुल डाई हार्टेड इन चीजों के पीछे लगे रहते हैं तो हमें सोचना होगा कि वास्तविक सुख है क्या, और उसकी तो हम तलाश, उस तक हम पहुंच ही नहीं रहे। तो ये शिल्पकार उनके प्रश्न छोड़ते हैं हम सभी के लिए। हम ये जो सोचते हैं कि धन कमाना, है ना, या प्रतिष्ठा, लाभ, ये प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो हम देखो जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें आत्यांतिक सुख मिलना चाहिए, लेकिन देखिए थोड़े दिन बाद हम प्रशिक्षित हो जाते हैं। अब आप देखिए जो हमारे इंडिया में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं, वो बाहर विदेशों में, अमेरिका वगैरह में तो बिल्कुल भरपूर मात्रा में, यानी उन्हें सुखी होना चाहिए था ना, वो तो हिट चीज बन रहे हैं, नॉर्मल मनुष्य भी नहीं बनना चाहते। तो इसका मतलब ये कि ये जो चीजें हैं ये सुख नहीं होता, ये नहीं पता। अभी कोरोना वायरस ने सबको बहुत अच्छे से समझा दिया है। सही बात, 2.5 सालों में कोरोना वायरस ने हम सबको समझा दिया
कि मटेरियल जगत कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के लिए पढ़ाई करना, भगवान के स्मरण करना, भगवान के अर्चन करना, वंदनम करना, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्य आत्म निवेदनम, ये कभी खत्म नहीं होता। ये ना हम भगवान का नाम कहीं भी ले सकते, आकाश में, पाताल में, माँ के गर्भ में, कहीं स्टॉप नहीं होता। शरीर के छूटने पर, दूसरा शरीर प्राप्त होने पर सदैव रहता है। आप देखिए, सदैव रहता है। तो ये है असली आनंद, ये है असली आनंद। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कीर्तन जो ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में हो जाते। भगवद गीता का अगेन 6.20 देखो, 6वां जो अध्याय है भगवद गीता का, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्ञान योग। तो योगियों के लिए भगवान ने बताया कि अगर मेरे ऊपर ध्यान लगाओगे, मेरी भक्ति में कंसंट्रेट करोगे, तभी तुम सुखी हो जाओगे। जिंदगी में सदात्मा योगी विगत कल्पश है, क्योंकि ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुखी, समस्त भौतिक पापों से मुक्त कर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्ति के लिए सब प्रकार के आश्रय दाता बन जाते। कृष्णा क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान क्या है? वो किसी भी जो उन्होंने शरण ली है या नहीं ली है, उन सब का आश्रय दाता कृष्ण। भगवान सबके आश्रय था, भगवान मूल है। इसीलिए ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर का परम का कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर गोविंद। जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने लोगों ने सृष्टि की है, चला रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और हम मनुष्य सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं। हमको लगता है कि सुख जो है वो मॉल में है, पिक्चर देखने में, आइसक्रीम खाने में, मीट ईटिंग में, अल्कोहल में। Just think about that. इसलिए प्रभुपाद करें कि यदि हमें सुख की तलाश करनी तो थोड़ा बुद्धिमान होना होगा। तो भगवद गीता में कहा गया कृष्ण प्रत्येक जाने के सच्चे सुदीर्घ है और केवल इस मैत्री को पुनः जागृत करता है। यह मैत्री पुनः जागृत करने का तरीका क्या है? कृष्ण भाव बनने की प्रतिक्रिया। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक सुख को भोगने की यह तामसिक विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें वास्तविक पहचान, यानी हम भगवान के हैं, भगवान ही से उत्पन्न हुए हैं, भगवान की भक्ति कर हम सुखी होंगे, ये बात हमें पता नहीं। ममे वांछोदी भगवान भगवद गीता ने उसने डिक्लेयर किया, मेरे होते और मेरे पास रहोगे सुखी रहोगे। ये जो लेसन है, ये लेसन अपने आप में इतना सुंदर लेसन है कि आप अगर मेटेरियलिस्टिक माइंड से भी अगर तो पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रभुपाद से यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम सुखी हो, हैप्पी हो। तो अगर हैप्पीनेस की तलाश है तो प्रभुपाद करें थोड़ा बुद्धिमान बनोगे, हैप्पीनेस होता। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस संसार के जो धन है, प्रतिष्ठा है, पोजीशन, नौकरी है, एनीथिंग, जड़ चीजें जो ये हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करती, ये मीन्स है, साधन। हैप्पीनेस जब हम कृष्ण के अंश है, उनकी भक्ति करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। I think you find this lesson very good. जी माता जी।